नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सरकार ने तुअर दाल पर सख्ती बढ़ाई है और ये कहा है कारोबारियों से कि स्टॉक घोषित करना अनिवार्य होगा। इसको लेकर इंप्लीमेंट हो ये ठीक तरीके से, इसको लेकर सरकार ने निर्देश दिए हैं। एफसीआई के पोर्टल पर स्टॉक घोषित करना होगा। नियमित तौर पर स्टॉक घोषित करना जरूरी है, इसमें कोई ढील नहीं है। और राज्यों को कीमतों को मॉनिटर करने का राज्यों को कहा गया है कि आप प्राइस को लगातार मॉनिटर करें और ट्रेडर, मिलर, इंपोर्टर, स्टॉकिस्ट पर यह नियम लागू है। इसका क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट होगा, बताने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल साहब। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या तुअर को लेकर दिक्कत है सर, क्या सप्लाई को लेकर? सर, अधिक बारिश हुई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में अधिक बारिश हुई है। तो 27 तारीख को भारत सरकार से मीटिंग हुई थी। तो भारत सरकार तुअर और उड़द को लेकर काफी चिंतित है। उनको कहीं ना कहीं उनके सूत्रों से, उनकी जानकारी से ये जानकारी मिली है कि तुअर के उत्पादन में कमी है, क्वालिटी खराब हुई है। तो उसी तात्पर्य में भारत सरकार ने जो बर्मा से 7 जहाज रुके थे, उस सरकार से बात करके वो माल साउथ अफ्रीका से यहाँ मंगवाया है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे का काफी माल आ गया है और उसी के संबंध में ये एक ऑर्डर आज नोटिफिकेशन देश की सरकार ने जारी किया है, जिससे बाजारों में गिरावट आने की पूरी संभावना है। मगर जो सरकार ने पूरा डाटा मांगा है, ये देश के तमाम व्यापारी, इंपोर्टर, ट्रेडर, मिलर, ये निरंतर सरकार को दे रहे हैं। जिस राज्य में यहाँ कोई कमी है तो वो इस आदेश के तहत पूरी होगी। और सरकार इस चिंता में है कि कीमतें न बढ़े। मगर मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब तक किसान को 75 रुपीज तुअर उड़द की कीमत नहीं मिलेगी, देश में उत्पादन की कमी बनी रहेगी। तो देश में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार को चिंता है, उसे तात्पर्य में ये तमाम हर 8-8 दिन में आदेश आ रहे हैं। इसको ये बताइए अग्रवाल जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई कुछ जमाखोरी की आशंका है, जिसको देखते हुए सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए? क्या सिचुएशन है? नहीं, जमाखोरी की तो इसलिए शंका नहीं है कि आप भारत के किसान को तुअर का उत्पादन का 75 रुपए खर्चा आता है। तो अभी 75 रुपए से भी आसपास ही तुअर है, ऊपर नहीं है। तो अभी आगे जाके मुनाफाखोरी की संभावनाओं को देखते हुए देश की सरकार ने ये आज नोटिफिकेशन जारी किया है। वर्तमान में कोई मुनाफाखोरी नहीं है। वर्तमान में दालों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं है। अनेक प्रकार की दाल कम बिक रही है, मगर भविष्य में बड़े, फिर गुजरात के चुनाव हैं, हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं। तो सरकार को अपनी चिंताओं के तहत कीमत अधिक न बढ़े, इस बात को ध्यान रखते हुए सरकार ये चिंता कर रही है। मुनाफाखोरी की कहीं संभावना नहीं है। दाम कम होंगे क्या अग्रवाल जी? अग्रवाल साहब, दाम कम होंगे क्या सरकार के इससे दाम कम होंगे। मैं एक और बात बता दूं कि बर्मा से जो माल आता है उससे वहाँ की बैंकों को कुछ ब्लॉक किया है, उनको ब्लैक लिस्टेड सूची में कुछ हेर फेर करके उन पर रोक लगाई है। अच्छा। आज कलकत्ता में बर्मा सरकार के उद्योग वाणिज्य मंत्री म्यांमार से कलकत्ता आए हुए हैं। हाँ। वहाँ मेरी आज बात हुई थी, वो कल आज मीटिंग में भी है, कल भी उनकी प्रोसेस पे चर्चा होगी। हमारे प्रतिनिधि उनसे बात कर रहे हैं। तो मुनाफाखोरी की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, मैं ये देखता हूँ कि देश के बाहर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी उत्पादन अच्छा हुआ है। ओके सर। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस खबर का इम्पैक्ट एक्चुअली मार्केट के ऊपर होगा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मनोज झा, इस वक्त जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं। जतिन त्रिवेदी हैं, अजय केडिया हैं, सुरेंद्र मेहता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो मनोज जी आपसे मेरा इसलिए होगा क्योंकि आज बहुत लंबे वक्त के बाद आपके खिलाफ, मतलब जो
आप चाहते हैं या फिर जो आपका आउटलुक है उसके खिलाफ मार्केट का मूव पिछले एक हफ्ते में हुआ है? 2000 रुपए दाम एमसीएक्स पर बढ़े हैं और करीब करीब $150 की तेजी ग्लोबल मार्केट में आई है पिछले एक हफ्ते में। तो आपका हृदय परिवर्तन हुआ है आउटलुक को लेकर, या अभी भी आप अडिग हैं कि गोल्ड फिर से नीचे आएगा? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, सुबह से तो मेरे को बहुत सैकड़ों फोन आ चुके हैं इस चीज को लेके। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई एक न्यूज से या कोई एक डेटा आने से पूरा आउटलुक चेंज नहीं हो जाता है। समझे? तो मैंने पहले भी कहा है कि गोल्ड अभी रेंज बाउंड रहेगा, और आपके चैनल पे और बहुत जगह बोला कि हर क्वार्टर में करीब करीब $150 से $200 तक का फ्लक्चुएशन रहेगा। ये देखिए, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया है इन्फ्लेशन रेट, थोड़ा सा कम। डॉलर इंडेक्स भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 107 के आसपास आ गया है। लेकिन ये मत भूलिए कि इन्फ्लेशन रेट का जो टारगेट है वो 2% है, और आज भी लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लेशन रेट 3.27 है उससे काफी ऊपर है। तो जब तक कि फेड की कोई कमेंट्री नहीं आ जाती है कि मैं अपना आगे जो स्लो डाउन कर दूंगा, या फिर और कोई बात आती है कि भाई मैं इंटरेस्ट रेट घटा दूंगा, तो इस तरह की जब तक की कोई बात नहीं आती है तब तक मेरा आउटलुक कोई चेंज नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हुई है, क्योंकि देखिए पिछले वीक से ही जो ये न्यूज़ कुछ एक के बाद एक आ गई। जैसे पहले नॉर्थ कोरिया ने 4 मिसाइलें टेस्ट कर दी, जिसमें एक साउथ कोरिया के वाटर टेरिटरी पे चला गया था। मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए जो गोल्ड के फेवर में आ गए। तो उन सब चीजों को देखते हुए शॉर्ट कवरिंग हो गई। उसके बाद ये इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कम आ गया रेट, तो और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो ये जस्ट एक टेम्पररी बेस है, मेरे को ऐसा लगता है। गोल्ड वापस धीरे धीरे कूल डाउन होगा जब तक कि फेड को ऐसा नहीं लगता है कि ये रेट, इंटरेस्ट रेट हम कम करें या कम से कम स्टेबलाइज करें। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप कुल मिलाकर कायम हैं अपने पुराने अनुमान पर। मेहता जी, आप क्या कहेंगे सर? आप तो तेजी में थे, आपने भी पिछली कुछ ही दिन पहले आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि हाँ दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, बढ़ने भी लगे हैं। आप बताएं सर, अब आपका यहाँ से आगे का अनुमान क्या है? देखिए मृत्युंजय जी, जो बेसिक जो फैक्टर्स हैं गोल्ड को बढ़ने के लिए, वो फैक्टर्स में डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट, बॉन्ड यील्ड में गिरावट, और ये दोनों गिरावट क्यों आई है? ये दोनों गिरावट का बेसिक रीजन ये है कि शिफ्टिंग ऑफ एसेट क्लास हो रहा है। जिस कंट्रियों की करेंसी गिर गई थी वो कंट्रियां अपनी करेंसी को पहले डॉलर के अगेंस्ट में हेज कर रही थी, और आज वो डॉलर से निकल के शायद गोल्ड के अगेंस्ट उसको हेज कर रही है। अब वो डॉलर से क्यों निकल रही है? इसका सीधा सीधा बेसिक रीजन ये है कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को एक पर्टिकुलर करेंसी के सामने बहुत लंबे समय तक हेज नहीं करना चाहता। ठीक है। इसीलिए जो हिस्टोरिकली गोल्ड को एक हेज अगेंस्ट अदर एसेट क्लास माना गया है, तो वो शिफ्टिंग हो रहा है। और आपने देखा भी होगा कि कहीं पर हम धीरे धीरे हमें ये रिपोर्ट मिलती जा रही है कि वर्ल्ड बैंक के जो दूसरी कंट्री की हैं वो लगातार गोल्ड खरीद रही हैं। तो ये एक इस सिनेरियो में गोल्ड बढ़ने ही वाला है। आपको टेम्पररी आज शायद हफ्ते का आखिर दिन है, तो शायद आपको ये लगे कि आज आपका गोल्ड $16-17 कम हो गया, लेकिन मैंने उस भी दिन कहा था आपके इवनिंग शो में कि गोल्ड को प्लीज हल्के में ना ले, और गोल्ड आपको बहुत सरप्राइज मूव अभी भी और देगा। अच्छा, तो मतलब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि तेजी रहेगी, मनोज जी कह रहे हैं कि ये तेजी टिकेगी नहीं। अब ऐसे में अजय जी, ट्रेडिंग क्या किया जाए? अभी अगर किसी को ट्रेड लेना है गोल्ड में इस भाव पर, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? नमस्कार। डेफिनेटली मुझे लगता है कि फंडामेंटल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि काफी बुलिश है। नो डाउट बीच में हमने अंडर परफॉर्मिंग गोल्ड में जरूर देखा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। इंटरडे के लिहाज से नो डाउट आज फ्राइडे है, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, बट जो वॉल्यूम से शॉर्ट कवर हुए हैं, आई थिंक इंटरनेशनल में 1670 का एक लेवल ऐसा है जो तोड़कर मुझे लगता है ईयर एंड तक ही हम 1800 का लेवल आराम से देख पाएंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब गिरावट चालू हो चुकी है। तो एमसीएक्स पे रुपए पे नजर रखिए, क्योंकि हो सकता है अगले हफ्ते रुपए में हम फिर से गिरावट देखिए, क्योंकि ये हमने बीच बीच में देखा है कि आरबीआई कंटिन्यूड डॉलर में जो हमने 100 बिलियन का गिरावट देखी है रिजर्व्स में, उसको फिलअप करें तो उसका भी सपोर्ट एमसीएक्स गोल्ड को मिलेगा। तो आई एम वेरी होपफुल कि अगले हफ्ते और एक तेजी का साइकिल मिलेगी, जो 52 850 से 900 का तो बैर मिनिमम
हम MCX पे प्राइजेस को तोड़ते हुए देखेंगे लेवल्स। अच्छा जतिन जी, आपकी कॉल गोल्ड के ऊपर। व्यू पॉइंट पॉजिटिव है नितिन जी, जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है सीपीआई डेटा के बाद। एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक देखने मिला था कल शाम के सत्र में, और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो ब्रीच किए हैं इस दौरान, जहां पर एमसीएक्स पे गोल्ड ने 52,000 का लेवल क्रॉस किया है और साथ ही साथ में कॉमेक्स गोल्ड ने 1750 का लेवल क्रॉस किया है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर रुपी की जो स्ट्रेंथ हुई है उसके कारण गोल्ड प्राइजेस कॉमेक्स की तरह शार्प गेन्स में नहीं है अभी। अगर हम कल शाम से लेके आज की कंपैरिजन कर ले तो गोल्ड कॉमेक्स में ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा बढ़त की रेट्स पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 3% कह सकते हैं, क्योंकि 1710 के पास था और अब 1760 के पास है, तो ऑलमोस्ट 3% गेन्स है वहाँ पर कॉमेक्स में। और यहाँ पर हमारे घरेलू बाजार में जो है वो 1.5% के आसपास की गेन्स है। ये जो 1.5% का ऑलमोस्ट का जो डिफरेंस है, ये रुपी का जो स्ट्रेंथ हुआ है पिछले 24 आवर्स में, इसके कारण ये रिफ्लेक्शन है। तो मुझे लग रहा है अभी भी ये जो स्ट्रेंथ जो कॉमेक्स गोल्ड के पीछे जो है ये अभी भी बरकरार रहनी चाहिए। $1800 के जो लेवल्स है वो आने चाहिए पहले। ओके सर, उसके साथ ओके यहाँ पे लेवल्स आएंगे 53,000 के आसपास के पहले देखने मिलेंगे। ठीक है, नोटेड। अब जरा मनोज जी बताइए, जो बात अभी मेहता जी कह रहे हैं कि सारे फैक्टर अब गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो गए हैं, तो फिर भी मनोज जी नेगेटिव क्यों हैं? मेहता जी कहना चाह रहे हैं आपको डायरेक्टली, नाम नहीं ले रहे हैं आपका, लेकिन मेहता जी ये कह रहे हैं कि सब फैक्टर पॉजिटिव आ गए हैं, अभी भी जाजी नेगेटिव है गोल्ड पर, क्यों? सर बहुत सारे एनालिस्ट को आपके यहाँ जब गोल्ड 2000 हो गया था तो 2700 की भी बातें कर रहे थे। हाँ, तब भी आपको उनको पूछना चाहिए था कि 2700 का ना होके वो 1620-30 कैसे हो गया। आप मेहता जी को पूछने कह रहे हैं? मैं तो आपको बता रहा हूँ। नहीं तो नहीं, ये आप तो नाम ले ऐसा सकते हैं क्या? नहीं है, आपके मित्र हैं। वर्ल्ड में वन साइडेड कभी भी कोई चीज नहीं होता है। हाँ, और ये गोल्ड ओवरऑल अभी भी तेजी में नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ। लेकिन ये कुछ न्यूज एक साथ आ गए जिसके वजह से इन्होंने, जैसा एक एनालिस्ट ने कहा अभी कि काफी वॉल्यूम से ये शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो ये चूंकि 4-5 न्यूज एक साथ कंबाइंड हो गई और इसलिए वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम से शॉर्ट था, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये गया है। और मुझे लगता है कि यहाँ से और कहीं $50 और बढ़ जाए, लेकिन वापस कहीं ना कहीं वापस फ्यूचर में गोल्ड के ऊपर दबाव बना रहेगा और वो नीचे आएगा। मेहता जी मानने को तैयार नहीं है जाजी। अब आप सर कुछ बदल लीजिए अपना आउटलुक। मुझसे कह रहे हैं? जी आपसे कह रहा हूँ सर। यस, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि $1617 के आसपास या $1620 के आसपास नॉर्मली जब भी कोई प्रोडक्ट में वीकनेस होती है तो वो 2 डबल बॉटम बना के रिवर्स होता है। इस बार इस लेवल पे 4 बार बॉटम पे आया है और उसके बाद रिवर्स हुआ है। और रिवर्स इतना तेजी से हुआ है कि हमने पिछले 12 से 15 दिनों के अंदर ही हमने लगभग इसके अंदर 100 से ज्यादा $120 से ज्यादा की हमने बढ़ोतरी देख ली है। तो जब इस प्रकार की जब बढ़ोतरी होती है तो वो इतनी जल्दी रुकती नहीं है। और दूसरा जो मनोज जी ने $2700 की बात की, तो आप साथ में रुपी को भी देखिए। गोल्ड कुछ भी हो 50,000 के नीचे नहीं गया, वो एक आध दिन कोई 49,500 के आसपास आया था। तो आप साथ में रुपी का मूवमेंट भारतीय बाजारों में देखिए। गोल्ड लगातार 50,000 पर अपने को टिका के उसने भारतीय बाजारों में रखा हुआ है। वो तो रुपए की वजह से ना सर, वो तो रुपया वीक हुआ इसलिए। अगर रुपया वीक नहीं होता फिर तो गोल्ड 45,000 पे दिखता आपको। सर कहीं ना कहीं आपको, जब आप गोल्ड को जिस तरह से हम गोल्ड को डॉलर इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, हम बॉन्ड यील्ड से कंपेयर करते हैं, तो आप भारतीय बाजारों में गोल्ड को हमेशा रुपयों के साथ भी कंपेयर कीजिए। ठीक है। तो क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को क्या मिल रहा है वो बात है। और मैं अब भी अपने पॉइंट पे बरकरार हूं कि हमें बहुत जल्दी $2150 गोल्ड देखने मिलेगा। और उस समय भी यदि मैं करंट रुपी से कैलकुलेट करूं तो शायद हम कहीं ना कहीं 63,000 के आसपास जरूर गोल्ड को देखेंगे। तो मनोज जी अब क्या किया जाए? मतलब आप बताइए, आप ये मानने को तैयार नहीं है कि गोल्ड बढ़ता रहेगा, मेहता जी मानने को तैयार नहीं कि गोल्ड यहाँ से गिरेगा, तो हम लोग क्या करें सर? कंज्यूमर क्या करे आप लोगों को सुनने के बाद? छुट्टी पे चले जाएं? मैं क्या करें? बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन डॉलर टर्म्स में मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में दबाव बना रहेगा जब तक कि ये इन्फ्लेशन रेट सही नहीं हो जाता और फेड की नई कमेंट्री नहीं आ जाती है कि
सब कुछ स्टेबलाइज हो गया और इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो गया, वो डाउन ट्रेंड के तरफ अच्छा। जब तक कि नहीं शुरुआत हो जाए तब तक आप लोगों में सुलह कराना चाहते हैं केडिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बीच का रास्ता कुछ बताना चाह रहे हैं जी। देखिए, मैं डेफिनेटली सबके अपने अपने व्यूज रहते हैं और हमने डेफिनेटली 1620 का भी भाव देखे हैं, ऊपर में 2100 भी देखे हैं, बट मैं सिंपल है कि जो एनवायरनमेंट इस बार गोल्ड में मिला हुआ है, मुझे लगता है कि जो 2008 में भी ऐसा ही कुछ देखा था कि पहले 8 महीने मार्केट नेगेटिव गया था। इस बार कंसर्न जो था फूड इन्फ्लेशन का था, वो काफी हद तक अब कम होना चालू हो चुका है और डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से गिरावट है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट चलो 2700 नहीं 1600 नहीं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2100-2200 का लेवल अगर हम देखें तो 2023 तक दिखा सकता है। हाँ, थोड़ा पेसिमिस्टिक नो डाउट इंटरनेशनल में हमने देखा था, रिसेंटली बीच में हुआ था, बट डोमेस्टिक मार्केट में रुपया फैक्टर और जो ड्यूटी था वो एक सपोर्टिंग था। तो आई थिंक मिडवे अगर हम बात करें तो जो मेहता जी ने अभी एक रिसेंट बताया 2100, तो आई थिंक जो 1600-1620 का हमने लेवल छोड़ चुके हैं, वो अभी टाइमिंग तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आए, बिकॉज चाइना का न्यू ईयर भी और जो अभी पेसिमिज्म से चाइना गुजरा है, तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर रहेगा। प्रीमियम्स ऑलरेडी हमने देखा, इनफैक्ट माइनर्स में रिफाइनर से मेरा कुछ बात हो रहा था बीच में, तो $1500 का रिफाइनिंग कॉस्ट बता रहे थे, तो अगर 1500 प्लस सब चीज मिला के देखें तो दे वर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि 1580 के नीचे भी गोल्ड होल्ड कर जाएगा बिल्कुल, अदरवाइज दे विल स्टॉप रिफाइनिंग। जो मेरे पास लास्ट अपडेट आया था उसके बाद हमने देखा कि 1620 से प्राइसेस शूट अप कर गया था। राइट सर, ओके, ठीक है, तो मतलब आपका ये टेक है। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और मेहता जी आपका। ठीक है, अपना अपना व्यू ठीक है होना भी चाहिए, अलग अलग व्यू है और मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में चलता भी है। देखते हैं आगे क्या होता है, दोनों तरह की राय सामने आ रही है और इस पर आगे हम फिर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा आते हैं क्रूड पे। क्रूड में जतिन जी बताइए, ठीक ठाक तेजी बनी हुई है, आज क्या ट्रेड लिया जाए? शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर देखने मिल रही है मिथुन जी। जिस तरह से मार्केट जो है वो शॉर्ट कवरिंग रैलीज दिखा रहा है, ये पूरे वीक में हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। अभी भी हम देखें तो वीकली कंपैरिजन में हम 4% नीचे हैं, जहाँ पर लास्ट वीक के कंपैरिजन में हम देख लें तो नीचे से 2-2.5% की जो उछाल आई, मुझे लग रहा है थोड़ी सस्टेन हो सकती है। इवनिंग सेशन में थोड़ा और हाई एस्केलेशन हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना है बिल्कुल भी। 7160 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी मेरी, वर्थ 7200 के पास बाय करना है 7160 के स्टॉप लॉस के साथ में, और 70-70, 70-75 के टारगेट्स के लिए क्रूड के अंदर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने की सलाह है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर कि क्रूड में अभी आपको करना क्या। अच्छा, मेटल में केडिया जी बहुत अच्छी तेजी आई, एक तो डॉलर वजह थी और बहुत सारे मेटल के स्टॉक में भी हमने कमी देखी है, उसका भी इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो क्या मेटल में अभी और मोमेंटम आप देख रहे हैं, और अगर हाँ तो मेटल में सबसे अट्रैक्टिव काउंटर मेटल का आपको कौन सा दिख रहा है? देखिए, ओवरऑल एंड अबाव अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था चाइना। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि चाइना 22 जनवरी से न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा, तो ज्यादा करके हम देखते हैं ये पीरियड में चाइना की बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही आज अपडेट मॉर्निंग में आया कि चाइना जो कोविड के केसेस के बावजूद ओपन अप हो रहा है, जिसके बाद आज सभी मेटल्स के अंदर हमने एक अच्छी तेजी देखी है। तो जो लीडर होता है वो होता है कॉपर। तो कॉपर में हमें लगता है कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, एक ब्रेकआउट आ सकता है टेम्पररी। तो टेम्पररी मुझे लगता है 710 तो इमीडिएट अगले 1-2 दिन के सेशन की टारगेट है, बट 720 तक का लेवल हम ओवरऑल लेके चल रहे हैं। वहीं दूसरी कमोडिटी रहेगी जिंक। जिंक के अंदर भी हमने देखा कि 251 से काफी स्ट्रांगली रिवर्स हुआ है ये, तो 276 का इमीडिएट टारगेट, 285 तक के ओवरऑल टारगेट। तो जिंक और कॉपर, ये दो कमोडिटी पे आप नजर रखिए। राइट, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है पटेल का, पूछिए पटेल जी। अशोक जुड़ रहे हैं। अच्छा, अशोक जी पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मेरे सवाल है ग्वाल से अगले हफ्ते 5700 से ग्वाल आ सकता है जी? 5700? हाँ जी, सिर्फ 5700 चाहिए। 5700 चाहिए आपको? हाँ जी। अजय जी दिलाएंगे आप 5700 पे ग्वार? देखिए, इच्छा तो हमारी उससे ज्यादा की है सर। पिछले हफ्ते मैंने कहा भी था अच्छा। कि नवंबर 1 वीक से गवार में अच्छी तेजी बनेगी, और हम देख रहे हैं कि मार्केट 2.5% की तेजी के साथ 5180 का लेवल दिखा रहा है, और आज 11 है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड तो अभी पॉजिटिव हो चुका है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड रहेगा, बट हाँ, अगले हफ्ते तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है टेम्पररी के बाद 5350-5400 का एक हर्डल रहेगा मार्केट में। व्यू जो रखिए वो लंबा रखिए, थोड़ा सा जनवरी फरवरी तक का, जैसे मैंने 5800 से 6000 के लेवल बताए थे, वो इजीली अचीवेबल है। थोड़ा पुल बैक अगले हफ्ते में पॉसिबल है कवर में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा पुल बैक संभव है, अगले हफ्ते और तेजी आप कह रहे हैं कि रहेगी। चलिए, इस पर नजर रहेगी।
अगला सवाल है मयूर का, यूपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए मयूर जी। सर मेरे को कॉपर में जानकारी चाहिए। कॉपर में मैंने आज खरीदी है दोपहर में 703 रुपए के भाव में, तो अब क्या करना चाहिए मुझे? 703 पे आपने कॉपर खरीदा है, मार्केट अभी 698 के आसपास है। रुके रहें क्या जतिन जी, अभी बने रहें ट्रेड में? डे ट्रेडिंग पर्पस से लिया है तो मैं उनको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि 696 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि अगर इंट्राडे बेसिस पे लिया है तो ज़्यादा रिस्क लेके मतलब नहीं रहता है इसके अंदर। बहुत बड़े लॉट साइज का कॉपर का जो है वो लॉट साइज है, तो ज़्यादा रिस्क ना ले, 696 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ठीक और है, अगर फिर से उसको उनके री एंट्री लेनी है तो मेरे लोअर साइड में वापस से री एंट्री की लेवल्स है अराउंड 692, ये लेवल मुझे बेहतरीन लग रहा है। वापस से कॉपर में बाइंग जो है वहां से इमर्ज हो सकती है ओके सेशन में। ओके सर, हायर साइड फिर से 703 705 आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से, हरियाणा से, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर ये एल्युमिनियम है जो MCX की, सर ये इसमें चाल बहुत आती है ऊपर नीचे और ना ये रुकती, अंदर ही अंदर मार जाती है 213 रुपए 70 पैसे। सर ये ऐसे तो छोटे ट्रेडर को तो बहुत नुकसान होता है ना, इसमें भी अंकुश लगाइए, रोज का काम हो रहा है सर ये 12-12 रुपए की चाल। मतलब आप क्या क्या कह रहे हैं कि मतलब 12 रुपए ना बढ़े ना घटे, 6 रुपए बढ़े घटे, क्या कहना चाहते हैं? समुद्री चले ना, ऐसे ऐसे थोड़ी ना है ये भाई। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ज्यादा वोलेटाइल है, अंदर 213 रुपए मार गए सर, ये तो स्टॉप लॉस हंटिंग होगी ना, और तो कुछ नहीं है इस पे। अंकुश लगा, इसे भी रोज का काम है हो रहा है। बताइए अजय जी, कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें आप? देखिए डेफिनेटली कुछ वॉल्यूम कम रहती है तो आशंका रहती है जरूर, लेकिन आप ये देखिए कि जो इवेंट्स हुए हैं 2 दिन के अंदर, कल इन्फ्लेशन के नंबर आए, डॉलर में गिरावट आई है, चाइना आज ओपन अप हो गया, तो बैक टू बैक जो ये 3-4 न्यूज आई है इसकी वजह से ना ही खाली एल्यूमिनियम में, आप क्रूड देखिए कल तक नीचे था, आज स्पाइक अप कर गया, कॉपर में, जिंक में, चांदी, सोना। तो कहने का मतलब ये कभी कभी जब बड़े इवेंट्स होते हैं तो ऐसे टाइम पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट में अब सभी जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ इकोनॉमिकल डेटा भी इंपैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे वॉलेटिलिटी डेफिनेटली मार्केट में रहती है। ठीक है, ओके। तो ये वजह है, वॉल्यूम एक वजह है जिससे ज़्यादा वोलेटाइल आपको काउंटर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट कॉलर आनंद है, पूछिए आनंद जी। सर मेरा सवाल सिल्वर के बारे में कि सिल्वर में क्या मोमेंटम अभी पॉसिबल हो सकता है? सिल्वर में अभी क्या मोमेंटम संभव है, बताइए जतिन जी, क्या लगता है चांदी का प्राइस आपको आगे? सिल्वर में मोमेंटम जो पॉजिटिव रहेगा 61-250 के आसपास बाइंग लेवल अच्छा है, वहां पर बाई कीजिए। लेवल्स जो है वो फिर से शायद टेस्ट करने नीचे आए तो वहां पे एंट्री जो लेवल है मेरी वहां बनी हुई है 60,800 के स्टॉप लॉस के साथ सिल्वर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, 62,000 के लेवल्स के टारगेट कीजिए, 61,250 ये लेवल है मेरा बाइंग। चलिए बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका और अजय जी आपका जुड़ने के लिए।